हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने शिक्षा के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम उसी से संबंधित अगला टॉपिक शिक्षा की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के बारे में बताएंगे कि शिक्षा की प्रक्रिया क्या होती है। शिक्षा रूपी प्रक्रिया को अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने विश्लेषण किया है और अपने अपने ढंग से इस प्रक्रिया को बताया है। इसमें सबसे पहले देखिए, शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा गया है। सर्वप्रथम शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा गया है। द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? एडम्स ने। एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। एडम्स के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और उसका व्यवहार पहले की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। द्विमुखी प्रक्रिया में दो व्यक्ति होते हैं। पहला आपका होता है, एक ध्रुव पर होता है आपका टीचर, दूसरे ध्रुव पर आपका होता है चाइल्ड यानी कि बच्चा, यानी शिक्षक और बच्चा, शिक्षक छात्र। तो पहले ध्रुव पर आपका होता है शिक्षक, दूसरे ध्रुव पर आपका होता है शिष्य या छात्र। दोनों के कार्य जो आपके होते हैं वो समान होते हैं। जो कार्य शिक्षक का होता है और जो कार्य छात्र का होता है, आपस में समानता होती है। दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें एक बोलता है, दूसरा सुनता है, एक पढ़ता है, दूसरा पढ़ाता है। तो इस प्रकार शिक्षा आपकी क्या है? दो मुखी प्रक्रिया। उनके कार्य एक दूसरे से संबंध होते हैं, यानी कि शिक्षक के और शिष्य के जो कार्य होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक दूसरे के सहयोग के बिना वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनके व्यक्तित्व एक दूसरे की क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं। इसी का परिणाम आपका शिक्षा होता है। यानी कि इसमें एक कर्ता होता है और कर्म होता है। जिस प्रकार कर्ता और कर्म का संबंध होता है, उसी प्रकार आपका शिक्षा में शिक्षक और छात्र का संबंध होता है। तो इस प्रकार शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया कहलाती है। आगे आइए आपकी शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया। पहले शिक्षाविद हैं, उन्होंने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। दूसरे शिक्षाविद ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी ने माना है। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी ने कहा है। जॉन डीवी ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया ना मानकर त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। उनका कहना है कि शिक्षक, विद्यार्थी और समाज शिक्षा की तीन भुजाएं हैं। ड्यूवी ने समाज की जगह पाठ्यक्रम को रखा है, क्योंकि पाठ्यक्रम ही शिक्षक और छात्र को समाज संबंधी सामग्री देता है। तो इन्होंने शिक्षक और शिक्षार्थी के अतिरिक्त सामाजिक शक्तियाँ या पाठचर्या को शामिल किया है। एडम्स ने दो लोगों को शामिल किया था, शिक्षक और शिष्य। जॉन डीवी ने दो की जगह तीसरा जो आपका तत्व शामिल किया है वो आपका है सामाजिक शक्तियाँ या पाठचर्या। तो शिक्षा क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया। इसमें तीन लोग शामिल होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और आपकी सामाजिक शक्तियाँ या पाठचर्या। अगला है आपका शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया। अब शिक्षा अनेक प्रकार से होती है। एक ही नहीं होता है कि सिर्फ आपका छात्र होगा और शिक्षक होगा, आपकी शिक्षा पूर्णता हो जाएगी। आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, तो उसमें कई चीज़ें शामिल की गई हैं। उस हिसाब से शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया कहलाने लगी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे विद्यार्थी, शिक्षक, जनसंचार, विषय तथा पाठ्यांतर क्रिया, वर्तमान तथा भावी मांग। तो जब कई सारी चीज़ें आपस में शामिल होती हैं तो आपको बहुमुखी प्रक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए, आज की शैक्षणिक प्रक्रियाओं में अनेक प्रकार की संस्थाओं और सेवाओं जैसे भाषा प्रयोगशाला, तकनीकी प्रशिक्षण, सूचना केंद्र, पुस्तकालय, श्रव्य दृश्य सामग्री
आदि के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। इस दृष्टि से शिक्षा को एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। सिर्फ शिक्षा में शिक्षा के छात्र या समाज शामिल नहीं होता है। शिक्षा में बहुत सारी चीज़ें अब शामिल होने लगी हैं, उसी के अनुसार हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया कहलाने लगी है। अगला देखिए, शिक्षा समाजीकरण है। ये आपका जो एमाइल दुर्खीम है, ये समाजीकरण से अधिकतर संबंधित हैं। इन्होंने जितनी भी परिभाषित किया है समाजीकरण को बहुत अच्छे से परिभाषित किया है। तो इन्होंने शिक्षा को समाजीकरण की प्रक्रिया माना है। शिक्षा नई पीढ़ी के लोगों का समाजीकरण है। उनके अनुसार समाजीकरण में ज्ञान प्रदान करना तथा मूल्यों, दृष्टिकोणों तथा कुशलताओं आदि का विकास शामिल होता है। समाज से जुड़े हैं हम लोग, तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो आसपास जो वातावरण होता है, आसपास के जो लोग होते हैं उनसे संपर्क में आता है, परिवार के संपर्क में आता है, तो उसका समाजीकरण का दायरा बढ़ने लगता है, तो वो वहीं से अपनी शिक्षा प्राप्त करने लगता है। अगला देखिए, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती है, इसलिए शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया मानी गई है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। इसमें क्या कहा गया, शिक्षा स्थिर नहीं है, विकासोन्मुख है, इसमें परिवर्तन होता है। शिक्षा जीवन के लिए है, शिक्षा स्वयं जीवन है, जीवन विकास है, जीवन का अर्थ गति, इस कारण शिक्षा गतिशील है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।